आवाज आएगी। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पहलगांव में पाकिस्तान ने जो अटैक किया है, जो हमला किया है, वो बहुत ही नालायकपन वाला काम किया है और बहुत दुखद घटना है इंडिया के लिए, हमारा भारत देश के लिए। तो हम चाहेंगे भारतवर्ष से कि जितना जल्दी हो, जल्द से जल्द पाकिस्तान को खत्मा और मिट्टी में मिला देना चाहिए, जितना जल्दी हो। कल सायरन बजने वाला है, आपने दिखाया, न्यूज पर चल रहा है। ठीक है, सायरन बजेगा, उसका हम लोग सामना करेंगे और एकता के साथ और मजबूती के साथ हम लोग सारे, बच्चे से लेके बुढ़े से लेके सियान से लेके नौजुवक से लेकर के सारे लोग, हम लोग इंडिया के पक्ष में काम करेंगे और पाकिस्तान को भगाने का काम। जब तक हो नहीं जाए तब तक ये जो राजनीतिक पार्टी है विपक्ष के, जो सवाल पूछ रही है कब होगा, कैसे होगा, ज्ञान पेल रहे हो, राफेल में जो है नींबू और मिर्च लटका रहे, इनके टेप लगा दें। जी देखिए, विपक्ष का काम है अपना काम करना है, अपना रोटी सेकना है, तो वो सेकने दीजिए। विपक्ष भी तो बोला ना, वो तो बोला ही कि मैं एक हूँ, मैं आपके सत्ता जो आपके हैं, मैं आपके साथ हूँ, युद्ध लड़िए, हर तरह से कीजिए, जो करना है करिए, मैं एक हूं। प्रभात कुमार जी मेरे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। प्रभात कुमार जी, सायरन बजने वाला है और जब तक सायरन ना बज जाए, जब तक आसमान में पटाखे ना फूटने लगे, गड़गड़ाहट ना आने जाए, सवाल मत पूछ लेना कोई। सवाल आप पूछो, अरे सवाल आप आपके पूछो, पास है? सवाल आप पूछो। मैं तो यही कह रहा हूं कि सवाल नहीं पूछ लेना कोई, यही तो सवाल है। अच्छा, हाँ जवाब दे देता हूं। दीजिए। सर्वप्रथम राष्ट्रपति दिनकर की दो पंक्ति इस देश को और हमारे देश की सरकार को आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा। हाँ। वो कहते थे कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोग, प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल शंका मत करना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। आपके हर एक इशारे पे जो भी आप इशारा करोगे, वो अपना तन मन धन सर्वस्व लुटाने को खड़े हैं। जो रक्षा में हमारे खड़े हैं सैनिक, उनको तो सैल्यूट है ही, हमारे देवनाथ जी, हमारे भाई साहब, इनको तो सैल्यूट है ही। लेकिन ऐसे भाइयों को भी सैल्यूट है जो ये कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करके आएंगे प्रधानमंत्री जी। तो फिर किसी प्रकार का शक शुबा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इस बात पे, आपने एक बड़ी अच्छी बात वहां बोली। मैं आपको रोक दूं, एक बड़ी खबर है, दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में, भारत में जो सायरन बजने वाला है ना कल, 259 जगहों से ज्यादा पर, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है कि यह सायरन किसका है, और कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में सायरन बजना है, हम लोग सोते रहे और टपाटप एक एक करके गिरने लगे और पाकिस्तान के चिथड़ हो जाएं। तो आईएसआई मुख्यालय, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सेना का मुख्यालय, प्रधानमंत्री की आपात बैठक हुई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम रक्षा मंत्री मौजूद हैं। बैठक में पाक सेना के प्रमुख को भी शामिल कर लें और उस बैठक में चर्चा जो चल रही है, चर्चा इस बात की चल रही है कि देखो यार, इनके सायरन के चक्कर में मत रहना, हो सकता है कि सायरन तो ये वहां बजा रहे हो और कांड यहां कर दे, इसलिए अलर्ट रहो। भरोसा नहीं है मोदी का, चुपचाप से काम डाल देता है। आप अपनी बात कीजिए। बात अब मैं चूंकि दिनकर का ही के कुल से आता हूं, तो उसी में अपनी पंक्तियां जोड़ के कहता हूं जो मेरे भाई साहब कह रहे थे। गोले चलने अरे की बात रुकिए कर रहे हैं, रुकिए, अरे पंक्तियों से फिर, अच्छा मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो आपको सुनना अच्छा लग रहा है। हाँ। अगर हम आपको बोल रहे हैं तो आपको गए। अरे हम भी तो देश की बात कर रहे हैं मनोज जी, हम देश की बात। 71 में हो गई बात, 71 में जब दो टुकड़े किए थे, ऐसी तैयारी करी। ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और अपने हिसाब से बोलने दीजिए। बोलिए प्रभात जी, उस सवाल बताएं। मेरी अपनी ही पंक्ति है कि शेर अगर सोया हो उसको नहीं जगाया करते। क्या बात है? शेर अगर सोया हो उसको नहीं जगाया करते हैं और अंगारे को राख समझ मत हाथ जलाया करते हैं। तो ये जो अंगारे को राख समझ के पाकिस्तान ने हाथ जलाने का काम किया है, दुष्परिणाम तो शेर मतलब हिंदुस्तान। अब आप शेर का मतलब देखिए, फिर ये कह रहे मोदी जी, मैंने नहीं कहा। नहीं आप कहे, ये कह रहे नहीं, मैंने पूछा आपसे। नहीं बिल्कुल, मैंने पूछा। 140 करोड़ हिंदुस्तानी शेर है, ऐसा मैं मानता हूं। प्रभात जी, मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता। प्रभात जी देखिए, आज जिस तरीके से पहलगाम हमला के बाद कल 15 दिन होने वाले हैं
और आज कश्मीर में जिस तरीके से सायरन बजा है, तो ये कश्मीर का सायरन ये टीजर है, और कल का सायरन जो होगा वो टेलर होगा, और 15 तारीख के बाद जो सायरन बजेगा वो पाकिस्तान की फिल्म रिलीज हो जाएगी। और मैं बताना चाहता हूं, आज देश की जनता 140 करोड़ जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आंखों की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करने जा रहे हैं। तो हमारे भाई लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, देश की आवाम जिस तरीके से कह रही है, तो निश्चित तौर पे आज जो देश के हालात हैं, देश के माहौल है, उस माहौल में आप रामधारी सिंह दिनकर साहब की बात करें तो मैं वहीं से बात आगे बढ़ाता हूं। कहते हैं याचना नहीं, रन नहीं, विषण होगा, ये संग्राम बड़ा भीषण होगा। अब जो होने वाला है वो पाकिस्तान की जनता भी देखेगी और हमारी हिंदुस्तान की आवाम जो चाहती है वो होने वाला है। और मैं एक बात मनोज जी कहना चाहता हूं, 1971 में इंदिरा गांधी ने जो किया कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, तो क्या मान लिया जाए उस वक्त तो 2 टुकड़े हुए थे, 4 करने वाले हैं क्या? देखिए, मोदी जी ही ये कहते हैं कि जगह भी हम तय करेंगे, समय भी हम बताएंगे। अच्छा, ये जो मोदी जी का 2014 के बाद का भारत बढ़ता हुआ भारत है ना, ये मोदी जी ये तय करेंगे और वो कहते भी हैं, और ये पाकिस्तान भी इस बात को समझ चुका है। चूंकि हमारा देश जो है योगियों का देश है, हमारा देश धर्म का देश है, हम शांति को दूसरे को आवाम को बताते हैं कि हम शांति प्रिय देश है, लेकिन ये देश सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद का भी देश है, और ये हम बताने जा रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। और एक बात बताना चाहता हूं, आज जिस तरीके से समय नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूं, मनोज भाई, पूछना चाहिए मनोज भाई कि 1971, 1965 2014 से पहले हुआ था या 2014 के बाद? 1999 भी बोल लीजिए, 1999 का कारगिल भी बता दीजिए आप। बिल्कुल बता दिया, 1999 मनोज भाई, उड़ी हमला जो था ना, ये उड़ी हमला पाकिस्तान के उन सैनिकों को ये संदेश था जो मोदी जी कल परसों देने जा रहे हैं कि जब तुम सुरक्षित नहीं हो, जिसकी सुरक्षा के लिए तुमको लगाया गया है, हम तुम्हें ही बर्बाद कर सकते हैं। तो तुम्हारे देश भाई को अगर 1999 बोलोगे तो फिर तो बोलना पड़ेगा संसद अटैक, जो मैं बोलना नहीं चाहता। जिस तरीके से नहीं, फिर संसद अटैक बोलना पड़ेगा ना, आपने आज की बोलना पड़ेगा। प्रारंभ किया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बोल के जाने नहीं दूंगा अमित भाई। आज जिस मैं तरीके चाहता से नहीं हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति हो, राजनीति करोगे तो फिर राजनीति की बात, राजनीति गोले फोड़े जा रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर भी ऐसे गोले फोड़े जा रहे हैं। राजनीति की बात होनी नहीं चाहिए। के द्वारा जिस तरीके से देश के सैनिकों का मनोबल गिराया जा रहा है। अरे कौन गिरा रहा है? भारत हिंदुस्तान का सैनिक, आप गोले फोड़ रहे हैं, राजनीति के गोले फोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का सैनिक बांग्लादेश जाकर के 90,000 से ज्यादा सशस्त्र बल को घुटनों पर बिठाता हुआ हिंदुस्तान का सैनिक। नेतृत्व की बात करो, नेतृत्व की हिम्मत की बात करो। इंदिरा गांधी का हिम्मत है, इंदिरा गांधी वाली हिम्मत है। अजय राय कौन है? अजय राय कौन है? प्रदेश अध्यक्ष। 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। मनोज भाई, इंदिरा गांधी वाली हिम्मत दिखाओ, भारत जोड़ो इंदिरा गांधी वाली हिम्मत दिखाओ, इनके नेता पाकिस्तान जोड़ो, भारत छोड़ो की यात्रा भी करने चले हैं। भारत छोड़ो की यात्रा भी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं आपके युवराज। भारत छोड़ो की यात्रा छोड़ो, अमित भाई, लेकिन अंग्रेजों के लिए करी थी। आपके जो आपके अधिष्ठाता उस वक्त अंग्रेजों के साथ थे। किसकी बात कर रहे हो? किनके अनुयायी बन के खड़े हो? अंग्रेजों के साथ थे। देश के अनुयायी छोड़ो कर रहे थे, देश के रक्षक हैं। आपके जैसे मुखबिरी कर रहे थे, कार्यकर्ता नहीं है। मैं एक जिम्मेदार कर रहे थे आप। मनोज भाई, इस बहसों में रखा क्या है? जो सामने है उस पे बहस क्यों नहीं करते? तो भाई मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, इसमें राजनीति कहाँ है? देश पे हमला हुआ है, जनता मारी गई है, जनता का जवाब चाहिए। 15 दिन हो गए। पाकिस्तान, चाइना जो है घुस रहा है, चाइना के ऊपर भी तो टिप्पणी करो ना। चाइना जो अभी हमारे बिल्कुल चाइना जो घुस गया है, चाइना के लिए बताओ कि चल क्या रहा है अभी? ये चीजें तो बहुत पुरानी है, जो रिसेंट है उस पर बात करो ना। अभी मौका है, दस्तूर है, पीओके लेने का सबसे बढ़िया मौका है। अभी मौका है, दस्तूर है, पीओके अभी लिया जा सकता है, सब कुछ फॉर्म में है। झोला लेके चले, झोला लेके चलते चल देते